ये है राज। राज जिसे अपनी किताबों से ज्यादा अपने ख्यालों में खोए रहना पसंद था। उसकी दुनिया में खेल कूद और मस्ती के लिए तो हमेशा जगह थी, लेकिन जब बात आती थी पढ़ाई की तो राज के लिए क्लासरूम किसी पिंजरे से कम नहीं था। बेचारा हर वक्त नंबरों की चिंता में डूबा रहता था। उसे अक्सर टीचर की डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन तो टीचर ने साफ कह दिया, राज अगर अगले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हारी सारी छुट्टी बंद। राज का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उदास राज अपने घर में बैठा पुरानी चीजों को देख रहा था। उसे अपनी दादी की पुरानी अलमारी में एक लकड़ी का बक्सा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। बक्से के अंदर एक चमचमाती सुनहरी कलम थी जिस पर अजीबोगरीब डिजाइन बने थे। वो कोई आम कलम नहीं लगती थी, बल्कि एक रहस्यमयी चमक छोड़ रही थी। राज ने उसे उठाया और तभी धड़ाम, गलती से उसके हाथ से दूध का गिलास गिर गया। राज झल्लाकर सोचने लगा, काश ये दूध वापस गिलास में चला जाता, और अनजाने में उसने उस जादुई कलम से जमीन पर एक छोटा सा गोल दायरा बना दिया। टिक टॉक, एक हल्की सी आवाज आई और यकीन मानिए समय सिर्फ 10 सेकंड पीछे चला गया। दूध का गिलास वापस मेज पर आ गया, ठीक गिरने से पहले वाली जगह पर। राज हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो फिर से जानबूझकर दूध गिराता है और जल्दी से कलम से जमीन पर कुछ लिखता है। टिक टॉक, समय फिर पीछे। राज खुशी से उछल पड़ा। उसे मिल गई थी एक ऐसी चीज जो उसकी हर मुश्किल आसान कर सकती थी। अब राज के लिए टेस्ट बच्चों का खेल बन गया था। जब भी वो किसी सवाल पर अटकता, बस कलम से एक छोटी सी लाइन खींचता, टिक टॉक, और समय पीछे चला जाता। उसे अब याद आ जाता कि उसने क्या लिखा था और वो झट से सही जवाब लिख देता। देखते ही देखते राज अब स्कूल का टॉपर बन गया। उसके नंबर देखकर टीचर और दोस्त सब हैरान थे। राज अब क्लास का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। लेकिन दोस्तों, जादुई शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राज ने कलम का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि छोटी मोटी शरारतों के लिए भी करना शुरू कर दिया। कभी दोस्तों के साथ खेल में बेईमानी करना, कभी टीचर से छिपकर खाना खाना, या कभी किसी को गलत तरीके से फंसाना। उसे लगने लगा था कि वो इस कलम से कुछ भी कर सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो अब हर काम में शॉर्टकट्स ढूंढने लगा था। राज की इस लापरवाही की वजह से अब हालात बिगड़ने लगे थे। हर बार कलम का उपयोग करने पर उसकी चमक हल्की सी फीकी पड़ती जा रही थी और एक बारीक क्रैक उस पर उभर रहा था। एक दिन तो हद हो गई। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर राज रेस में हारने वाला था। उसने गुस्से में कलम निकाली और जमीन पर एक बड़ी लाइन खींच दी ताकि वो फिनिश लाइन पर पहुंच जाए। लेकिन इस बार टिक टॉक बहुत तेज और अजीब था। समय 10 सेकंड की बजाय पूरे 10 मिनट पीछे चला गया। पूरा स्पोर्ट्स डे गड़बड़ा गया। बच्चे रेस के बजाय वापस अपने अपने क्लासरूम में पहुंच गए। सामान इधर उधर हो गया। सब कंफ्यूज्ड थे और टीचर परेशान। राज घबरा गया। उसकी कलम पर क्रैक और बढ़ गया था और उसकी चमक लगभग गायब हो चुकी थी। डरा हुआ राज एक सुनसान जगह पर बैठा अपनी कलम को देख रहा था। तभी एक अजीब बाबा उसके पास आते हैं। बेटे, ये कलम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन समय से खिलवाड़ करना आग से खेलने जैसा है, बाबा ने कहा। राज हैरान था कि उन्हें कैसे पता चला। बाबा ने बताया कि ये कलम सदियों पुरानी है और इसे सिर्फ आपातकाल में इस्तेमाल करना चाहिए। हर बार जब तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो, ये समय के कपड़े में एक छेद कर देती है और ज्यादा छेद तो समय ही बिखर जाएगा। राज डर गया। मैं क्या करूं? उसने पूछा। बाबा ने जवाब दिया, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें मिटाओ मत। मेहनत ही सच्ची शक्ति है। इस कलम को अब आराम दो। राज को बाबा की बात समझ आ गई थी। उसने एहसास किया कि असली शक्ति इस जादुई कलम में नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता में है। उसे अपनी गलतियों को मिटाने के बजाय उनसे सीखना होगा। राज ने उस कलम को एक खास डब्बे में बंद कर दिया, ये समझते हुए कि कुछ चीजें बहुत कीमती होती हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और सही समय पर ही उपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे राज ने अपनी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। वो अब मन लगाकर पढ़ता, टेस्ट में अपनी काबिलियत से अच्छे नंबर लाता और खेल कूद में भी ईमानदारी से भाग लेता। उसने सीखा कि असली जादू किसी जादुई कलम में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी मेहनत, ईमानदारी और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने में होता है। और दोस्तों, कभी कभी अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी जीत होती है।
शिकारी।